हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो जैसे कि हम सब भगवान की दुनिया के नियम को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आज के हमारे विजडम सेशन का प्रश्न है कि क्या हर एक व्यक्ति के पास पृथ्वी पर नियत किया हुआ फिक्स्ड समय होता है। तो कल के सेशन में हम सब ने देखा कि जब हम पृथ्वी पर आने का डिसीजन लेते हैं तो उसका एक भगवान की दुनिया में प्रोसीजर, एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है जो हमें फॉलो करना होता है। उसके बाद हम पृथ्वी पर मनुष्य जीवन के रूप में आ सकते हैं। तो वो जो हमें प्रोसीजर फॉलो करना था, उसमें से एक पॉइंट था, अगर आप सबको याद हो तो, कि हम अपना बर्थ डेट सिलेक्ट करते हैं जब हम अपना पृथ्वी पर आने का एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करते होते हैं तब। तो बर्थ डेट के साथ साथ हम अपना ड्यू डेट, जिसको हम एग्जिट पॉइंट भी बोल सकते हैं या डेथ डेट भी बोल सकते हैं, वो भी हम चूज करते हैं जब हम भगवान की दुनिया में अपना पृथ्वी पर आने का एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं तब। तो हम अपना बर्थ डेट एंड एग्जिट पॉइंट दोनों को चूज करते हैं। तो हर एक मनुष्य जन्म लेने से पहले अपने 3 एग्जिट पॉइंट चूज करता है। 3 एग्जिट पॉइंट में से पहला एग्जिट पॉइंट बाल्यावस्था में होता है, सेकेंड एग्जिट पॉइंट मिडल एज में होता है और थर्ड एग्जिट पॉइंट ओल्ड एज में होता है। तो पहले जो 2 एग्जिट पॉइंट होते हैं वो बीमारी या एक्सीडेंट के रूप में होते हैं। तो कई बार हम ऐसी मुश्किलों में से बाहर आ जाते हैं और हमारा जीवन कंटिन्यू होता है। तो कौन से बेस ऊपर हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम स्पिरिचुअल माइंड बोलते हैं, जो 24/7 भगवान की दुनिया के साथ कनेक्टेड है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है जब फर्स्ट एग्जिट पॉइंट आए तब, कि क्या मेरा ये मनुष्य जन्म सही दिशा में जा रहा है। मैं जो इस जन्म का ध्येय, गोल, सीखने का लेसन लेकर आया था, वो मैं सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं। अगर पहले एग्जिट पॉइंट पर ऐसा लगे कि हाँ, मेरा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो वो तकलीफ से हम बाहर आ जाते हैं और जीवन कंटिन्यू होता है। सेम क्वेश्चन कम्स अप व्हेन इट्स सेकेंड एग्जिट पॉइंट। जब दूसरा एग्जिट पॉइंट आता है तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड सेम क्वेश्चंस अपने आप से पूछता है कि मैं ये मनुष्य जीवन में जो भी कुछ सीखने के लिए आया था, क्या मैंने वो सीख लिया है। अगर नहीं सीखा है तो क्या वो सीखने की अभी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। ये सारे क्वेश्चंस और सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद डिसाइड करता है कि क्या हमें ये मनुष्य जीवन कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अगर सेकेंड एग्जिट पॉइंट के वक्त हमारे स्पिरिचुअल माइंड को ऐसा लगे कि हमने जो सोचा था उससे कंप्लीट रॉन्ग, गलत डायरेक्शन में सारा जीवन जा रहा है, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, मेरा कोई ग्रोथ नहीं है, इस मनुष्य जीवन में मैं जो भी सीखने को, सिखाने को जो मिशन लेकर आया था, कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं हो रहा है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो सेकंड एग्जिट पॉइंट पर ही हम अपनी एग्जिट ले लेते हैं, ताकि उतना जल्दी हम भगवान की दुनिया में जाकर हमारा नेक्स्ट
जो सीखने का प्रोसीजर है, आगे के सारे लेसन सीखने का, होमवर्क करने का, टीचर्स से मिलने का, वो सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो सके। अगर हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो हम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एग्जिट पॉइंट को पास करके हम ओल्ड एज तक अपना जीवन कंटिन्यू करते हैं। और आप लोगों को जानकर सरप्राइजिंग लगेगा कि इवन एट थर्ड एग्जिट पॉइंट, थर्ड जो हमारा फाइनल ड्यू डेट होता है, उस वक्त भी अगर हमें लगे कि हमें अपने खुद की आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ समय चाहिए, या हमारे परिवारजनों को हमारी मदद की जरूरत है इसलिए हमें कुछ समय चाहिए, या फिर हम पृथ्वी पर कोई बड़ा मिशन, कोई सामाजिक कार्य, कोई भगवत कार्य का हम ध्येय मिशन लेकर आए हैं, अगर उस मिशन को हमारी जरूरत हो, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हो, तो हमारे थर्ड एग्जिट पॉइंट पर भी हम कुछ समय का एक्सटेंशन भगवान से मांग सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर से भगवान की दुनिया में वापस अपने घर जाता है, वो उस व्यक्ति की खुद की चॉइस होती है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को भगवान या भगवान की दुनिया के कोई भी मास्टर्स वो डेट या समय इम्पोज नहीं करते, फोर्स नहीं करते कि आपको इस दिन आना ही आना है। हर एक आत्मा की खुद की चॉइस होती है कि कब उसे भगवान की दुनिया में जाने का सही समय है। तो हम सब सोच सकते हैं कि हमारा पृथ्वी पर आना और पृथ्वी पर से जाना, ये सारी चीजें हमारी अपनी फ्री चॉइस होती है। किसी भी व्यक्ति का, इंक्लूडिंग भगवान, किसी भी डिवाइन इंटेलिजेंस का इसमें इंसिस्टेंस या फोर्स नहीं होता है कि आपको ऐसा ही करना है। एज लॉन्ग एज हम भगवान की दुनिया के नियम फॉलो करते हैं, सच्चे सही आध्यात्मिक पैथ ऊपर आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन हम खुद ही डिजाइन करते हैं। आगे एक प्रश्न ये आता है कि क्या जब हम भगवान की दुनिया में होते हैं, ये मनुष्य जन्म लेने से पहले और जब ये मनुष्य जन्म एंड होगा और नया जन्म लेंगे, उसके बीच का जो टाइम फ्रेम है, जब हम भगवान की दुनिया में रहते हैं, तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि जब हम भगवान की दुनिया में रहते हैं, तो क्या हम हमेशा खुश होते हैं? तो इसका जवाब ये है कि भगवान की दुनिया में हर एक आत्मा संतुष्टि, विच मीन्स कंटेंटमेंट का अनुभव करती है। यू फील कंप्लीट इन द सिचुएशन यू आर इन। हम जो भी सिचुएशन में जहां भी हैं, वो हमें परफेक्ट और कंप्लीट लगता है। तो हर एक आत्मा भगवान की दुनिया में कंटेंट फील करती है, पर देर इज वन एक्सेप्शन, एंड द एक्सेप्शन इज कि जो भी भगवान की दुनिया में व्यक्ति आत्मा होता है, उसके परिवारजन जो पृथ्वी पर होते हैं, अगर वो किसी कारण से दुखी होते हैं, दर्द में होते हैं, कंप्लेन मोड में होते हैं, या फिर भगवान की दिशा में आध्यात्मिक उन्नति के पैथ ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, गलत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, जब पृथ्वी पर हमारे जो लव्ड वंस हैं वो दुखी होते हैं या गलत दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, तब हम स्पिरिट वर्ल्ड में होते हुए भी, कोई भी आत्मा भगवान की दुनिया में होते हुए भी अपने परिवारजन को दुखी या गलत दिशा में जाता देखकर वो भी दुखी होते हैं।
ये एक ही सिचुएशन ऐसी है जब भगवान की दुनिया के आत्मा को भी दुख या दर्द या हर्ट के इमोशंस फील होते हैं। अदरवाइज 24/7 भगवान की दुनिया में हर एक आत्मा खुश, पॉजिटिव, प्रसन्न और कंटेंट फील करते हैं। उन्हें 100% विश्वास होता है कि भगवान है। देयर इज समथिंग कॉल्ड गॉड, देयर इज डिवाइन इंटेलिजेंस। वो उनको 100% विश्वास होता है। और उस विश्वास के साथ साथ उनको ये भी पता होता है कि हमारी पूरी जर्नी उस भगवान को मिलने की दिशा में आगे बढ़ने की जर्नी है। तो उनको पता होता है कि हम कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो हमेशा खुश फील करते हैं। तो आज हमने 2 क्वेश्चंस के आंसर्स देखे कि क्या हर एक व्यक्ति के पास पृथ्वी पर लिमिटेड समय होता है, फिक्स समय होता है, और दूसरा कि क्या हर एक व्यक्ति भगवान की दुनिया में खुश रहता है। जब हम ये सारे जवाब अभी हमारे पृथ्वी पर मनुष्य जन्म जीते जीते जानने का प्रयत्न करते हैं, तो अभी का जीवन हर एक क्षण हम अपने आप को एनालाइज या दिशा सूचन कर सकते हैं कि मुझे अपने आप को, मेरे परिवार को, सारे समाज को और भगवान को अच्छा लगे ऐसे पॉजिटिव, प्रसन्न, हैप्पी और सही रास्ते पर आगे बढ़ना है। इसलिए हमें ये सारी इंफॉर्मेशन अभी से जानने का बहुत ही बेनिफिट है। तो थैंक यू ऑल फॉर पेशेंटली लिसनिंग। I will see you all tomorrow at 9:15. Bye. Good night. Jai Shri Krishna. बाय, जय श्री